धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के अंधे राजा महल के भीतर बैठे थे। एक गहरी खामोशी थी, पर उस खामोशी में उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनका मन बेचैन था। कुरुक्षेत्र, जो कभी ऋषियों का तपोभूमि था, अब रक्त की प्यासी एक युद्ध भूमि बन चुका था। धृतराष्ट्र के सामने बैठे थे संजय, जिनकी आंखें युद्ध भूमि का सजीव दृश्य देख सकती थीं, लेकिन वहां युद्ध ही नहीं हो रहा था। वहां धर्म और अधर्म का, मोह और त्याग का, सत्य और झूठ का संघर्ष था। धृतराष्ट्र ने एक गहरी सांस ली। उनका दिल कह रहा था कि यह युद्ध केवल उनका नहीं था, यह उनके पुत्रों, उनके परिवार और उनके पूरे वंश का सवाल था। उनकी आवाज में कंपन था। एक पिता का मोह, एक राजा की जिम्मेदारी और एक इंसान का डर, सब झलक रहा था। संजय, उनकी आवाज में गहराई थी। मुझे बताओ, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? मेरे पुत्र और पांडव जो युद्ध के लिए तैयार हैं, वहां क्या कर रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र की ओर देखा। वह जानते थे कि यह सवाल सिर्फ जानने के लिए नहीं था। यह सवाल उस अंधकार से निकला था जो धृतराष्ट्र के भीतर था। वह जानते थे कि यह सवाल एक राजा का नहीं, एक असुरक्षित पिता का था। संजय ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों के लिए सब खामोश था। वह समझ गए थे कि धृतराष्ट्र के इस सवाल के पीछे कितने सवाल छिपे हुए थे। क्या यह युद्ध टल सकता था? क्या दुर्योधन को रोका जा सकता था? क्या मैं अपने पुत्रों को सही राह पर ला सकता था? परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र का शंखनाद हो चुका था। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया, केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी। यह वह स्थान था जहां हर योद्धा का धर्म, उसका कर्म और उसकी निष्ठा परखा जाने वाला था। यही वह स्थान था जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का अमर ज्ञान देने वाले थे। लेकिन धृतराष्ट्र के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उनके लिए यह युद्ध केवल उनका परिवार था। उनके लिए यह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र नहीं, उनका मोह क्षेत्र बन चुका था। धृतराष्ट्र के भीतर कहीं ना कहीं यह एहसास था कि उनके पुत्र, विशेष रूप से दुर्योधन, अधर्म के रास्ते पर थे। लेकिन एक पिता के रूप में उन्होंने हमेशा अपने पुत्रों का पक्ष लिया। वह जानते थे कि यह युद्ध उनके अपने निर्णयों और कमजोरियों का परिणाम था। आज जब हम इस श्लोक को सुनते हैं, तो यह हमें केवल महाभारत का आरंभ नहीं बताता। यह हमें अपने जीवन का प्रतिबिंब दिखाता है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, एक ऐसा स्थान जहां सही और गलत, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय का संघर्ष होता है। और हर इंसान के भीतर एक धृतराष्ट्र भी होता है, जो अपने मोह, अपने डर और अपने अधूरे सवालों के साथ खड़ा होता है। धृतराष्ट्र का सवाल किम कुर्वत संजय केवल उनका नहीं है, यह हमारा भी सवाल है। क्या मैंने सही निर्णय लिया? क्या मेरे कर्म उचित हैं? क्या मेरा मोह मुझे सत्य देखने से रोक रहा है? कहानी का सार, धृतराष्ट्र का यह सवाल केवल उस समय के लिए नहीं है, यह हर युग, हर पीढ़ी के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का महत्व सबसे ऊपर है। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन कर सकते थे, केवल धृतराष्ट्र के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक मार्गदर्शक है। हमें अपने जीवन में भी एक संजय चाहिए, एक ऐसा विवेक जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाए। दृष्ट्वा तु पांडवाणीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए संजय ने बोलना शुरू किया। उनकी दिव्य दृष्टि ने युद्ध भूमि का हर दृश्य उनके सामने स्पष्ट कर दिया था। संजय ने कहा, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहरचना में सजा हुआ देखा, तो वह अपनी बेचैनी और गर्व के साथ अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधन का दर्प और चिंता, कुरुक्षेत्र के मैदान पर पांडवों की सेना एक विशाल, सटीक और संगठित शक्ति की तरह दिखाई दे रही थी। उनकी सेना के वीर योद्धा और रणनीति देखकर दुर्योधन के मन में दो भाव उमड़े, गर्व और डर। एक तरफ उसे अपनी सेना और स्वयं पर भरोसा था, तो दूसरी ओर पांडवों की शक्ति और उनका धर्म के प्रति दृढ़ निश्चय उसे भीतर से हिला रहा था। यह वही दुर्योधन था जो हमेशा घमंड और अहंकार से भरा रहता था। परंतु युद्ध के इस निर्णायक क्षण में वह पहली बार अपने भीतर की कमजोरी को महसूस कर रहा था। दुर्योधन ने अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा, आचार्य, देखिए पांडवों की सेना कैसी सज्जित है। यह सेना
जो आपके ही प्रिय शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है, हमें चुनौती देने को तैयार है। दुर्योधन के शब्दों में केवल स्थिति का वर्णन नहीं था, उनमें अपने गुरु को स्मरण कराने की कोशिश थी कि धृष्टद्युम्न वही व्यक्ति है जो कभी द्रोणाचार्य के लिए अपमान का प्रतीक बना था। दुर्योधन का मानसिक द्वंद्व। दुर्योधन ने बाहर से खुद को आत्मविश्वास से भरा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। वह जानता था कि पांडवों की सेना का नेतृत्व भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे योद्धाओं के हाथों में है। उसकी चिंता केवल पांडवों की ताकत नहीं थी, यह युद्ध उसके अभिमान, उसके लोभ और उसकी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। वह भीतर से जानता था कि वह धर्म के मार्ग पर नहीं था, परंतु अपने अहंकार के कारण उसने सत्य को स्वीकारने से हमेशा इनकार किया। आज के संदर्भ में दुर्योधन का व्यवहार, दुर्योधन का यह भाव हमारे हर श्लोक महाभारत के एक विशेष क्षण को उजागर करता है और उसमें छिपा गहरा संदेश हमारी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में भी मार्गदर्शन करता है। आइए अगला श्लोक और उससे जुड़ी कहानी की गहराई को समझें। दुर्योधन ने कहा, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का परिचय दे रहा था। उसने अपने स्वर को संयमित रखा, लेकिन भीतर का भय और अस्थिरता बार बार उसकी जुबान पर आ रही थी। उसने कहा, आचार्य, इस सेना में कई महावीर और योद्धा शामिल हैं। भीम और अर्जुन जैसे युद्ध कला के महान नायक हैं। उनके साथ युयुत्सु, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी खड़े हैं। दुर्योधन की चतुराई। दुर्योधन जानता था कि उसके गुरु द्रोणाचार्य की लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी थी। वह अपने गुरु को पांडवों की सेना के महावीरों की ताकत और प्रभाव का वर्णन करते हुए यह दिखाना चाहता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन के शब्द केवल यथार्थ की तस्वीर नहीं थे, वे एक चालाक प्रयास थे ताकि द्रोणाचार्य के भीतर मोह और व्यक्तिगत द्वंद्व जाग सके। द्रोणाचार्य के लिए द्रुपद का नाम सुनना ही एक तीखी याद दिलाने जैसा था। उनके पुराने अपमान की कहानी, पांडवों की सेना की ताकत, पांडवों की सेना में भीम का बल और अर्जुन की धनुर्विद्या अजेय थी। विराट जो मत्स्य देश के राजा थे और द्रुपद जो पंचाल के राजा और धृष्टद्युम्न के पिता थे, भी अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। यह सब योद्धा धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दुर्योधन का डर। दुर्योधन के शब्दों में भले ही साहस का आभास हो, लेकिन उसकी आंखों में युद्ध का भय साफ झलक रहा था। वह पांडवों की ताकत को अपने गुरु के सामने दर्शाते हुए उन्हें युद्ध में प्रेरित करना चाहता था, पर उसके भीतर छिपा डर उसके हर शब्द में महसूस हो रहा था। दुर्योधन का यह प्रयास केवल अपने गुरु को प्रेरित करने का नहीं, बल्कि अपनी असुरक्षा को छिपाने का भी था। आज के जीवन में यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम जीवन के कठिनाइयों से घिरते हैं तो अक्सर हम अपने डर और असुरक्षा को छिपाने के लिए बाहरी ताकतों का सहारा लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भीतर के डर को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण और सत्य के मार्ग पर चलना जरूरी है। दुर्योधन की कहानी हमें बताती है कि अहंकार और स्वार्थ से भरे फैसले हमें अंततः असुरक्षित ही बना देते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन की चतुराई, पांडवों की ताकत और द्रोणाचार्य का द्वंद्व तीनों मिलकर एक गहरी कहानी गढ़ते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले ही असली विजेता होते हैं। हर श्लोक महाभारत की कथा में छिपे गहरे अर्थ और जीवन के अनमोल सबक को प्रकट करता है। आइए अगले श्लोक और उससे जुड़ी कथा को समझें। दुर्योधन ने कहा, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगवः। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के और महान योद्धाओं का परिचय दे रहा था। उसने कहा, आचार्य, पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशी नरेश हैं। इनके साथ पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा शैभ्य भी हैं। दुर्योधन की रणनीति। दुर्योधन की आवाज में संयम था, लेकिन उसके भीतर चल रहा द्वंद्व उसकी चालाकी में झलक रहा था। वह पांडवों की सेना की ताकत को विस्तार से बताते हुए अपने गुरु को इस बात का एहसास कराना चाहता था कि यह युद्ध कितना कठिन होने वाला है। लेकिन यह वर्णन केवल सच्चाई का बयान नहीं था, यह दुर्योधन की रणनीति थी।
द्रोणाचार्य के मन में संशय और उत्साह दोनों जगाने की। पांडवों की सेना के योद्धा धृष्टकेतु, छेदी के राजा और पांडवों के घनिष्ठ मित्र जो अपनी वीरता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, चेकितान, वृष्ण वंश के योद्धा जो भगवान कृष्ण के भी साथी थे, काशीराज, काशी के राजा जिनकी पराक्रमी तलवार पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी, पुरुजित और कुंती भोज, कुंती के भाई जिन्होंने पांडवों का हमेशा समर्थन किया, शैब्य, वृद्ध लेकिन वीर योद्धा जिनकी उपस्थिति सेना के मनोबल को बढ़ाने वाली थी। ये सभी योद्धा धर्म की रक्षा के लिए एकत्र हुए थे। उनकी शक्ति केवल बाहुबल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी निष्ठा और उद्देश्य ने उन्हें अजेय बना दिया था। दुर्योधन का भय, दुर्योधन का उद्देश्य था कि वह अपने गुरु को पांडवों की ताकत का बोध कराए, लेकिन उसके भीतर छिपा डर उसके हर शब्द में छलक रहा था। उसे एहसास था कि पांडवों के साथ केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय भी खड़े थे। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था, क्या मैं इस युद्ध में जीत सकता हूं? क्या यह ताकत मेरे अहंकार को चुनौती देगी? आज के संदर्भ में यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति से ही जीत नहीं मिलती। धर्म और निष्ठा जो भीतर से शक्ति देते हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। दुर्योधन का यह डर हमें याद दिलाता है कि जब हमारा उद्देश्य अधर्म और स्वार्थ से प्रेरित होता है, तो भले ही हमारे पास कितनी भी ताकत हो, हम भीतर से कमजोर ही रहते हैं। यह श्लोक केवल पांडवों की सेना का वर्णन नहीं है, यह धर्म, निष्ठा और सच्चाई की ताकत को भी दर्शाता है। पांडवों की सेना में न केवल योद्धा थे, बल्कि उनके साथ वह विश्वास भी था जो उन्हें विजय की ओर ले जाने वाला था। श्लोक 5 सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिता एक अप्यास्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। अब भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्म का त्याग, संन्यास और कर्मयोग, कर्तव्य का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना, दोनों ही मुक्ति का मार्ग है। परंतु भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि कर्मयोग यानी कर्तव्य करते हुए आसक्ति से मुक्त रहना साधारण मनुष्यों के लिए अधिक उपयुक्त और सरल मार्ग है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उन्हें क्या चुनना चाहिए, कर्म का त्याग या फिर कर्तव्य का पालन। इस पर भगवान बताते हैं कि जीवन में कर्म को त्यागना आवश्यक नहीं है। सच्चा त्याग वह है जहां मनुष्य अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उनके फल की चिंता किए बिना कार्य करे। भगवान का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म का त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए स्वयं को कर्म के फल से जोड़ता नहीं है, तो वह जीवन में शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वे समझाते हैं कि कर्म करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, इसीलिए कर्तव्य को छोड़ना सही नहीं है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और उनके फल की चिंता छोड़ देता है, वही सच्चे कर्मयोगी हैं। ऐसा व्यक्ति न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से आसक्ति रखता है। वह हर स्थिति में समान रहता है, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान। जीवन में शांति का मार्ग। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह सच्चे योगी के रूप में शांति का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी के प्रति दयालु और संभाव रखता है। उसे न तो कोई मित्र होता है और न शत्रु, क्योंकि वह सबको समान दृष्टि से देखता है। आत्मा का ज्ञान। इस अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत है। इसलिए सच्चा ज्ञान आत्मा के इस स्वरूप को समझना है। सार। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और कर्म के फल की चिंता छोड़ देता है, वही सच्चे अर्थों में योगी और सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं शांति प्राप्त करता है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। उपदेश। श्री कृष्ण के इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में कर्तव्य करना ही सही योग है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, परंतु उनके परिणाम से मुक्त रहना चाहिए। यही मार्ग
शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 6। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। कथा का आरंभ कुरुक्षेत्र का मैदान अब पूरी तरह से योद्धाओं के हर्ष और युद्ध की तैयारी से गूंज रहा था। दुर्योधन अपनी सेना के सामने खड़े अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के और योद्धाओं के बारे में बता रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, पांडवों की सेना में युद्धामन्यु और उत्तमौजा जैसे पराक्रमी योद्धा भी शामिल हैं। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र भी वहां हैं। ये सभी महारथी हैं जो युद्ध में किसी से भी पीछे नहीं हैं। दुर्योधन की मानसिकता। दुर्योधन ने श्लोक में जिन योद्धाओं का जिक्र किया वे सभी पांडवों के लिए अत्यधिक प्रिय और निष्ठावान थे। इन योद्धाओं की शक्ति और कौशल ने दुर्योधन के भीतर भय पैदा कर दिया था, लेकिन दुर्योधन अपनी बात को ऐसे प्रस्तुत कर रहा था जैसे वह केवल जानकारी दे रहा हो। यह उसकी चालाकी और आत्मविश्वास का आभास देने की कोशिश थी। पांडवों की सेना के योद्धा युद्धामन्यु और उत्तमौजा, ये वीर योद्धा पंचाल राज्य के थे जो पांडवों की सेना की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, जिसे चक्रव्यूह को भेदने की कला में महारत हासिल थी। उसकी युवा उम्र में भी उसका पराक्रम अनगिनत था। द्रौपदी के 5 पुत्र, जिन्हें पांडवों के धर्म और आदर्शों का प्रतीक माना जाता था। ये 5 युवा योद्धा अपने पिता के सम्मान और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। श्लोक का संदेश। इस श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की सेना की ताकत को विस्तार से बताया, लेकिन यह केवल शब्दों का खेल नहीं था। यह दुर्योधन की मानसिकता और उसकी असुरक्षा को भी दर्शाता है। युद्ध के मैदान में केवल बाहुबल से जीत नहीं होती। इस श्लोक से हमें यह समझ आता है कि धर्म और सच्चाई के लिए लड़ने वाले योद्धा हमेशा विजयी होते हैं, चाहे संख्या कितनी भी कम हो। आज के जीवन में श्लोक 6 का अर्थ हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे युद्ध आते हैं जहां हमें अपने सच के लिए लड़ना पड़ता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चाई और निष्ठा का साथ देने वाले लोग ही असली योद्धा होते हैं। दुर्योधन के शब्दों में छिपा भय और पांडवों की सेना की ताकत हमें यह याद दिलाती है कि धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग अजेय होते हैं। यह श्लोक केवल पांडवों के महारथियों का परिचय नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की ताकत का प्रतीक है। श्लोक 7 वर्णन किया। यह दिखाता है कि युद्ध केवल ताकतवर योद्धाओं की बात नहीं है, बल्कि इसमें वीरता, साहस और नेतृत्व का भी महत्व है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि सफलता के लिए केवल एक प्रकार की शक्ति नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की ताकत और गुणों का होना जरूरी है। आज के संदर्भ में यह श्लोक हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सफलता केवल एक ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि विभिन्न क्षमताओं और गुणों का संगम होता है। चाहे वह नेतृत्व हो, साहस हो या किसी भी अन्य प्रकार की शक्ति, हमें हर पहलू में सक्षम होना चाहिए। दुर्योधन ने अपनी सेना के महान योद्धाओं का जो विवरण दिया, वह इस बात को उजागर करता है कि युद्ध में न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक दृढ़ता और साहस भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में सफलता के लिए विभिन्न गुणों और शक्तियों का संतुलन आवश्यक है। श्लोक 10 अन्यच बहवो युद्धे युयुत्सवो वधारिणः माय छिन्न शरा सर्वे युध्यन्ते नरेश्वरा। कथा का आरंभ दुर्योधन ने अपनी सेना के और प्रमुख योद्धाओं का जिक्र किया। अब उसने कहा, गुरुदेव, मेरी सेना में और भी बहुत से योद्धा हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं। ये सभी महान वीर हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं। इन योद्धाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से ही युद्ध में भाग लेने का संकल्प ले चुके हैं और पूरी ताकत से मैदान में उतरे हैं। दुर्योधन की सेना की तैयारी। दुर्योधन ने यह श्लोक यह बताने के लिए कहा कि उसकी सेना में सिर्फ कौरवों के पक्ष के नायक नहीं, बल्कि अन्य भी बहुत से युद्धरत वीर हैं जो युद्ध के मैदान में किसी भी प्रकार की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। यह श्लोक यह दिखाता है कि दुर्योधन का आत्मविश्वास केवल उसके प्रमुख नायकों तक ही सीमित नहीं था,
बल्कि वह जानता था कि उसकी पूरी सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है और किसी भी परिस्थिति में जीतने का दृढ़ संकल्प रखती है। श्लोक का संदेश यह श्लोक दर्शाता है कि किसी भी बड़े संघर्ष में एकजुटता और सामूहिक तैयारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब एक पूरी सेना, एक पूरी टीम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होती है, तब सफलता की संभावना और भी बढ़ जाती है। आज के संदर्भ में यह श्लोक हमारे जीवन में भी, जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अकेले नहीं बल्कि पूरे टीम के साथ काम करना अधिक प्रभावी होता है। चाहे वह नौकरी हो या कोई अन्य बड़ा कार्य, यदि हम सब एकजुट होकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें तो हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। इस श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना के संकल्प और उसकी पूरी तैयारी का उल्लेख किया है, जो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में सामूहिक शक्ति और एकजुटता सबसे प्रभावी हथियार होते हैं।